सो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के। दिस इज़ चैप्टर 18 ऑफ लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। एक ऐसा पोस्ट जो प्रेसिडेंट के तुरंत बाद सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होता है। पहला क्वेश्चन हमने जब बने, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट? कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट? सो वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। मतलब हायरार्की में प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है? सीधे वाइस प्रेसिडेंट आता है। ठीक है। और रैंक और पोजीशन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के बाद रखा गया है। और ये एक सेरेमोनियल एज वेल एज फंक्शनल पोस्ट है। इसके रोल इंस्पायर्ड होते हैं फ्रॉम यूएस सिस्टम। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर इंस्पायर्ड है, लेकिन पावर और फंक्शन थोड़े अलग होते हैं इनके। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट मेनली राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं हमारे पास। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। और यूएस में वीपी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के की पार्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनके इलेक्शन प्रेसिडेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं, और इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट और उनका वो डिफरेंट कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पहली बात तो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा इनका डिफरेंट होता है। कैसे? इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में बूथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा के सारे मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर दोनों होते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो एमएलएज होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर ही और नॉमिनेटेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव के एमएलए नहीं करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये आ गया, जो कि प्रेसिडेंट के केस में करते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से दो चीज़ों में अलग है। पहला चीज़ क्या है, वीपी इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ एमपी और एमएलए करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं। ठीक है। एक बार नोट बना देता हूँ। इसका क्या आता है, पहला डिफरेंस आता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट केस में नहीं करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर। और दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट एमएलएज वोट नहीं करते हैं। सेकंड क्या है कि स्टेट एमएलएज वोट नहीं करते। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इलेक्शन के उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब इसको अम्बेडकर जी ने एक्सप्लेन करा है कि इन्होंने रीज़न दिया है इसको कि प्रेसिडेंट का रोल स्टेट प्लस सेंटर दोनों के कनेक्टेड होता है। ठीक है, कि इसके पीछे क्या रीज़न दिया है कि प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन में एमएलएज का भी रोल ज़रूरी है स्टेट का। बट वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम राज्यसभा को प्रेसाइड करना होता है। तो जब प्रेसिडेंट का काम, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि राज्यसभा को प्रेसाइड करने का काम होता है। ठीक है, तो स्टेट
का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए एमएलएस को इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं समझा गया। ठीक है। फिफ्थ है इलेक्शन मेथड। इनके क्या क्या इलेक्शन मेथड होते हैं। देखा जाए तो इनके इलेक्शन मेथड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वही होता है, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर दूसरा है एक सीक्रेट वॉलेट होता है, मतलब एमपीज अपना प्रेफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, कि कौन डिसाइड करता है। तो बोथ मैनर्स इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो ऑल द डिस्प्यूट्स डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है इसके केस में। इम्पॉर्टेंट नोट ये है यहाँ पे, इलेक्शन को इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। एग्जाम्पल, कुछ सीट वैकेंट थी, अगर लेटर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करे तो वाइस प्रेसिडेंट ने उस वक्त तक जो एक्ट किए होंगे वो वैलिड होते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लेते हैं कोई भी एक्ट को जो वाइस प्रेसिडेंट ने करा है वो इनवैलिड माना है, तो उस टाइम तक जो भी प्रीवियस एक्ट्स होंगे उनके वो सारे वैलिड होंगे। क्विक समरी बताऊं तो आपको, पहली बात ये है कि इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बाय एमपीज ओनली। ठीक है। और नॉमिनेटेड एमपीज भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तीसरा, एमएलए एक्सक्लूड होते हैं स्टेट के। और एसटीबी सिस्टम नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट। और द डिस्प्यूट, इसका डिस्प्यूट कौन हैंडल करता है, ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इसका डिस्प्यूट कौन हैंडल करता है, सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे बताया गया है क्वालिफिकेशन होता है, कंडीशंस। सो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ही शुड बी एलिजिबल एज द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल, ही शुड हैव फुलफिल दीज क्वालिफिकेशंस। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और उनको 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, सेम प्रेसिडेंट की तरह। और वो क्वालिफाइड इलेक्टेड इलेक्शंस के लिए होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। चौथा पॉइंट है, ही शुड हैड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये कंडीशन सेम है जैसे प्रेसिडेंट के लिए हैं। उसके बाद ये टेबल दिया है, यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्शन हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के 1952 से लेके 2007 तक। तो ये लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। 1952 में डॉक्टर एस राधा कृष्णन बने थे, इनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं। सेकेंड टर्म्स जो सेकेंड प्रेसिडेंट थे हमारे, वो भी डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ये सब वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बात हो रही है। फिर तीसरे हमारे बने जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके अपोजिशन में थे एन संमत सिंह। फिर उसके बाद हमारे बने फोर्थ पे वीवी गिरी, उनके अपोजिशन में थे प्रोफेसर हबीब। फिर हमारे बने 1969 में जीएस पाठक, इनके अपोजिशन में थे HV कामन। फिर BD जत्ती जी आए। फिर M हमदुल्ला जी आए। ठीक है। और उसके बाद आए हमारे आर राधाकृष्णन, आर वेंकट रमणन। इनको 508 वोट मिले और अपोजिशन को 207 वोट मिले। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स भी मेंशन किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे आए आपके डॉक्टर शंकर, इनको अनअपोज को इनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ था, ये 9th पे बने थे। फिर 10th पे ये क्वेश्चन दयाल राम थे आई थिंक। उसका KR नारायण जी 1992 में वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके आधे प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने 700 वोट एक्वायर करे, और इनके अपोजिशन में जो थे काका जोगेंद्र सिंह, इनको 1 वोट मिले। उसके बाद हमारे आए 1997 में कृष्णकांत जी,
वाइस प्रेसिडेंट। उनके अपोजिशन में थे सुजीत सिंह बरनला। उसके बाद हमारे आए हैं BC शेखावत जी। उसके बाद हमारे BC शेखावत थे, इनके अपोजिशन में आए सुशील कुमार सिंधे। फिर आए हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में। इनके अब उनको 455 वोट्स मिले। उसके अपोजिशन फिर नजमा हेप्तुल्ला। उसके बाद फिर अगेन हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी जी आए। इनके अपोजिशन में थे जसवंत सिंह, इनको 238 मिले थे। फिर 15th नंबर पे हमारे वेंकट नायडू जी आए, इनको मिले थे। इनके अपोजिशन में से गोपाल कृष्ण गांधी, इनको 516 वोट्स मिले थे। तो उसके बाद हमारे अभी आए हैं, अभी 16th नंबर पे हुए थे वेंकटाय नायडू, ये जीते थे। वेंकेश नायडू। 17th नंबर पे हमारे आए फिर जगदीप धनखड़ जी। और उसके बाद 18th नंबर पे भी हमारे हो चुके हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये हमारे 18th नंबर पे अभी करेंटली जो है। सो अब हम पढ़ेंगे कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फर्दर क्या है कि देखिए, फर्दर द नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टोरल एज प्रपोजर एंड 20 इलेक्टोर्स एज सेकेंडर्स। इसमें 20 इलेक्टोर्स होने चाहिए प्रपोजर और सेकेंडर्स के लिए। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 16 to 15,000 रुपीज़, सेम एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हर कैंडिडेट को 15,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद हम होते हैं ओथ और अफर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सीख के 20 प्रपोजल और 20 सेकेंडर्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके ओथ अफर्मेशन के। बिफोर एंटरिंग टू द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट टेक अ ओथ, उनको एक ओथ लेनी पड़ेगी। उसका ओथ क्या है? टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सो ये दो चीज़ें उनको बोलनी पड़ेगी। पहला है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अपना ट्रू फेथ रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग ही वो अपना वर्क करें। सो ये 2 पॉइंट्स हैं, और वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपने ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस को। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और समवन अपॉइंटेड बाय हिम। सो इनके ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ बाय हिम। ठीक है, सो अगर शॉर्ट में बोले तो उनके दो ओथ में 2 चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के को फेथफुली फॉलो करेंगे वो, कॉन्स्टिट्यूशन को फेथफुली फॉलो करना। ठीक है, और दूसरा है अपने ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करेंगे, ड्यूटीज़ को फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, तो अपने ड्यूटीज़ को फेथफुली करेंगे। ओथ किससे होती है? या कोई उनके बिहाफ में, या प्रेसिडेंट या उनके बिहाफ में कोई प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑफिस, इसमें क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद 2 रूल लगते हैं। पहला है कि MP या MLA नहीं रह सकते वो। ठीक है, सेकंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। सेम क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड वैकेंसी के बारे में वाइस प्रेसिडेंट के। सो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? सो वाइस प्रेसिडेंट के टर्म्स एंड वैकेंसी के बारे में तो हम पढ़ेंगे। इनका टर्म भी 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का टर्म होता है। मैं समरी बता देता हूँ। ठीक है, इनका रेजिग्नेशंस प्रेसिडेंट के पास ही जाता है, प्रेसिडेंट को लेटर देते हैं ये। ठीक है, और इनका क्या रिमूवल इम्पीचमेंट का नहीं होता। VP को रिमूव करने के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस, कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता इनका फॉर्मल। ठीक है, रिमूवल का प्रोसेस बहुत सिंपल है इनका। पहला पॉइंट है कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% के टोटल मेंबर के होने चाहिए। तो 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया तो एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा इनके अगेंस्ट।
लोकसभा उस रेजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से एग्री करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, नॉट इन द लोकसभा। तो राज्यसभा में रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से 14 दिन पहले नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। और वही सेम जैसे प्रेसिडेंट के केस में है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है इनके वैसे को रिमूव करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years। तो वो 5 साल से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। अगर नया वाइस प्रेसिडेंट ने चार्ज नहीं लिया तो वो 5 साल से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ टर्म्स बाय है, तो उनको वैकेंसी कैसे हो सकती है उनका, और ये भी मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है इनका ऑफिस, इनका टर्म 5 साल का होना चाहिए। या फिर इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, अगर 5 साल पूरे हो गए तो ये हट जाएंगे, रेजिग्नेशन दे सकते हैं ऑन हिज रिमूवल, या फिर डेथ हो सकती है उनकी, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर इलेक्शन उनका वैलिड ना हो। तो इन तरीके से ये इनका रिमूवल होता है, ठीक है। अगर कोई टर्म ख़त्म होने वाला है तो पहले ही इलेक्शन करा दिए जाते हैं ताकि ऑफिस एम्प्टी ना रहे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पावर एंड फंक्शंस, ठीक है इनका। इनका पावर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट के 2 कैटेगरीज में पावर डिवाइड होती है, ठीक है। एक्स ऑफिशो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब इस रोल में ये राज्यसभा को प्रोसीड करते हैं। उनकी पावर ऑलमोस्ट सुप्रीम ऑफ लोकसभा जैसी होती है। सॉरी, गलत हो गया। उनकी पोस्ट कैसे होती है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे होती है। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है वैसे ही उनकी पावर होती है। एजेंडा कंट्रोल करते हैं, डिबेट कंडक्ट करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, ये इनका काम है। इस सेंस में वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जैसा होता है, क्योंकि यूएस में भी वीपी इज़ द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, ठीक है। सेकेंड है इनका एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ अनेबल। अगर सपोज करो प्रेसिडेंट की वैकेंसी प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे दे, या फिर कि सडन डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, इम्पीच हो जाए, या फिर डाई करे, या फिर इलेक्शन वेड हो जाए, तो उस केस में ये क्या बनते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इनका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, ये रोल वो 6 महीने तक ही परफॉर्म कर सकते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है। तो इनका ये रोल वो 6 मंथ तक ही कर सकते हैं। कौन सा रोल, प्रेसिडेंट बनने का। व्हेन प्रेसिडेंट इज़ अनेबल टू द वर्क टेम्परली, अगर सपोज करो कभी टेम्परली प्रेसिडेंट इल हो गए या फिर एब्सेंस हो गए, कोई दूसरा कॉज भी हो सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के फंक्शन करते हैं सारे। इम्पोर्टेंट नोट ये यहाँ पे ये है। इनका इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का रोल परफॉर्म करते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते टेम्परेरी के लिए, उस ड्यूटीज़ को डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सैलरीज एंड अलाउंस। इनकी सैलरी एंड अलाउंस जो है, राज्य वीपी को सैलरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से मिलती है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब हम आपको वो कर रहे हैं। तो इनकी सैलरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से मिलती है। इनकी सैलरी पहले 1.25 लाख थी, बाद में इसको 4 लाख कर दिया गया 2018 के बाद। रिटायर्ड वीपी पेंशन जो थे अर्लियर 2008 में, इनकी पेंशन इंक्रीज हुई 20,000 पर मंथ से, तो जो कि 50% ऑफ द लास्ट ईयर सैलरी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशनल फैसिलिटी इनकी। डेली अलाउंस मिलता है इनको, फ्री फर्निश रेसिडेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, ट्रैवल मिलता है, ये सारी इनकी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। वीपी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो उनको राज्यसभा चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलती, बट प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है एंड अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी राज्यसभा की चेयरमैन की सैलरी ऐसी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका इंडिया एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद हमारा वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है या फिर कंपेरिजन में बोला गया है।
तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह डिज़ाइन किया गया था, बट दोनों का रोल काफ़ी डिफरेंट है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बिकम फुल प्रेसिडेंट। अगर पहला पॉइंट ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो पूरा प्रेसिडेंट बन सकता है अगर यूएस प्रेसिडेंट की सीट वैकेट हो जाए या डेथ हो जाए या फिर रिजिग्नेशन हो जाए या रिमूवल हो जाए। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं इस केस में। वो रिमेनिंग पूरा टर्म प्रेसिडेंट का पूरा करते हैं। ठीक है, सपोज करो 2 साल के अंदर उस करंट प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो अगले 3 साल के लिए वो या 2 साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता। इंडिया के केस में 6 महीने तक ही वो काम कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद नया प्रेसिडेंट काम करेगा, जो इलेक्शन होगा और नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। और रूल जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को लिमिटेड होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि इनके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं दी जाती है। ये रोल मेनली क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं। पहला है 63, दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद बोलते हैं 65, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसी और एब्सेंस। 66 बोलता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 बोलता है टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 ये बोलता है। 68 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट इन वीपी ऑफिस इलेक्शन टू फिल इट। सो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, उसके टर्म ऑफ द ऑफिस, ठीक है, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो उसको फिल करने के लिए। 69 बोलता है ओथ रेफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। और 70 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन एंड इन अदर कंटीजेंसीज। तो फ्रॉम 61 to 70 हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लगते हैं ये आर्टिकल्स। 71 है मैटर रिलेटेड टू द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।